आज का मेरा मौजू शऊर की को डिफ़ाइन करना और शऊर की तारीफ बयान करना है। और चूँकि मेरा सोर्स टोटल इल्म का मेरा सोर्स कुरान हकीम है या फ़लसफ़ा है या साइंस है या अदब है, लिहाजा हमने आज कुरान की रोशनी में लफ्ज़ शऊर को डिफ़ाइन करना है कि शऊर का लफ्ज़ अदा करने से हमारी मुराद क्या होती है। तो हमने कुरान से रहनुमाई लेनी है और कुरान के अंदर हर चीज़ के सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। तो शऊर असल में शार से है और शार बालू को भी कहते हैं और उसके बाद बालू की जड़ को भी शार कहा जाता है। यानी किसी भी चीज़ की बुनियाद और किसी भी चीज़ की गहराई और किसी भी चीज़ की हकीकत और उसकी ज़मीर के अंदर छुपी हुई असली मंशा फितरत वो क्या है, ये शऊर हम पे वाज़ेह करता है। और ये शऊर का जो इदारा है या शऊर का जो शुबा है, ये इंसानी तारीख़ में इंसान की आज से 5 लाख साल पहले इंसानी नस्लों की मादे की या तवानाई की जो नेचुरल शेप है उसके वाबस्तगी के नतीजे में जितना इंसान ने मादे को रिफाइन किया है और मादे की कुदरती हालत को काबिल इस्तेमाल बनाया या काबिल कदर बनाया या काबिल कीमत बनाया या काबिल शुमार बनाया या काबिल तबादला बनाया, जितना मादा रिफाइन हुआ है और जितना वो अपनी असली हालत में आया है और जितनी काबिल इस्तेमाल हालत में या कीमती हालत में आया है, इसी के तरह इंसानी जहन उसके साथ साथ अपने अमल के नतीजे में तरक्की करता गया और इंसानी जहन का इर्तिका एक 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 मरला था, एक स्टेज थी जब इंसान जो चीज़ बना रहा था मादे के अंदर उसकी नेचर में झांक कर और उसके अंदर खोकर और उसकी गहराइयों में जो ना उतर कर मादे की जितनी शक्ल तब्दील कर रहा था और जितना उसको काबिल कदर बना रहा था, एक तो वो उसकी मेहनत का एक नतीजा था कि वो तमाम चीज़ें मादा खाम हालत से बुलंद होकर काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया या काबिल कदर हालत में आ गया। तो इंसान को वो तमाम चीज़ें एक मेहनत कश को जो उसने मादी तंजीम के अमल में जो खुलूस बढ़ता था और जो मेहनत उसने सर्फ की थी, उसका सिला एक सिला तो उसे मादी सिला मिल गया कि उसकी कीमत उसे मिल गई और उसकी कदर कीमत भी बढ़ गई। खुद मादी की कदर कीमत यूँ ही बढ़ती रही। इस तरह इंसानी जहन भी तरक्की करता रहा उसके साथ साथ और इंसानी नस्लों का जो शऊर है वो भी, इसलिए कि मादी तंजीम के दौरानिए में इंसान एक अपनी अपनी मेहनत और अपनी तवज्जो सर्फ करके उसके अंदर एक जो जमालियात है इंसान के अंदर और जमालियाती एहसासात हैं उनके ज़ोर से इंसान चीज़ों को खूबसूरत बनाता है और जैसे जितनी चीज़ें खूबसूरत बनती गईं इसी के अंदर एक जो मादी नतीजा था वो तो मार्केट में आ गया या इस्तेमाल में आ गया या फ़रोख्त हो गया या मादी स्टॉक बन गया। लेकिन दूसरी जो हालत थी जो उसे कुदरत की तरफ से सिला मिला या फितरत की तरफ से जो उसके खुलूस का सिला मिला, वो तजर्बा था जो अगली मेहनत के दौरानिए में और अगली चीज़ों की बनावट के दौरानिए में जो उसे जहन के ऊपर जो परछाएँ पड़ी थी और जो जमालियाती एहसासात उसके डेवलप हुए थे, उनकी गहराई को शऊर कहा जाता है। और इल्म एक बुनियाद है, शऊर उसका नतीजा है और इंसान ने उन्हीं शऊर के एहसासों को साथ लेते हुए और उनको काम में लाते हुए अपनी तारीख जन्म दी और अपनी तमद्दन जन्म दिया, अपनी तहजीब जन्म दी और अपनी पूरा उसने आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और हेरिटेज और आसार कदीमा तमाम चीज़ों को इंसान अपने ज़हनी रिकॉर्ड में और ज़हनी एहसासों में इजाफा करते करते आज उसका जेनेटिक रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसलिए कि इंसानी नस्ल ने इस पर काम किया था और जीनियाती रिकॉर्ड का इल्म और जीनियाती रिकॉर्ड का शऊर वो इसी के मरून मन्नत है कि आज से लाखों साल पहले इंसानी नस्लों ने
मादे की नेचुरल शेप पे जो इब्तदाई दर्जे का काम का आगाज़ किया था, आज उसके खुलूस का नतीजा ये है कि इंसानी नस्लें शऊर की दौलत से भी माला माल हैं और इल्म की दौलत से भी माला माल हैं। उसके बाद हमने कुरान में देखना है कि कुरान ने हर चीज़ को डिफाइन किया है। अगर वो शऊर कहता है तो यानी कि इंसानी मेहनत और मादी तंजीम के दौरानिए की इंसान की मशक्क़त और इंसान का बेपनाह खुलूस, उसके नतीजे में फितरत ने जो इसे सिला दिया है और फितरत ने जो इस पर अपनी परछाएँ और अपनी नूर नाज़िल किया है, अपना फैज़ान जो इसे अता किया है इंसानी नस्लों को, उनके मजमूए को शऊर कहा जाता है। और अब शऊर ही एक दौलत है जिसकी वजह से इंसान फितरत की मंशा को भी समझ रहा है और कुदरत की मंशा को भी समझ रहा है और कुदरत की जो ड्राइंग है उसको भी समझ रहा है और फितरत की जो बुनियादी जो स्कीम है उसके भी समझने के काबिल हो गया है इंसानी नस्लें और मेहनत नस्लें। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ वलिकुल्लिन दरजात मिम्मा अमिलू, हमारे यहाँ हर शख्स का दर्जा उसकी कारगुजारी के मुताबिक है। और जितनी कारगुजारी इंसानी नस्लें सरअंजाम देती रहेंगी और जितनी खुलूस बरतेंगी और जितनी प्रोग्रेस शो करेंगी, उन्हीं के नतीजे में रब्बुल आलमीन और निज़ाम कुदरत और निज़ाम फितरत उसके सिले में कभी भी कमी नहीं करेंगे। लिहाजा इंसानी नस्लों पर मेहनत और जहानत, मेहनत के नतीजे में जहानत पैदा होती है और जब तक इंसानी नस्लें मेहनत नहीं करेंगी और उस वक्त तक उनको जहानत का सिला नहीं मिल सकता। शऊर का सिला तभी मिलता है कि इंसानी नस्लें जब और एक इंसानी फर्द या इंसानी नस्ल जब तक कुदरत की मंशा को पाने के लिए जब भी अमल का आगाज़ करती है, अपनी मशक्क़त का, अपने खुलूस का से काम लेते हुए अपनी मेहनत का आगाज़ करती है, फौरी कुदरत उस पर मेहरबान हो जाती है। आज दुनिया में जितनी अक़वाम के पास जो भी तरक्की याफ्ता अक़वाम है, असल में उनकी अगर बुनियाद में देखा जाए तो वो सिर्फ एक बात होगी कि उन्होंने मंशा कुदरत को पाने के लिए और मंशा फितरत को पाने के लिए बेपनाह फालू किया कुदरत को भी और फितरत को भी। और जो मंशूर रब्बुल आलमीन है वो भी यही है। इसलिए खरब साल से रब्बुल आलमीन भी इसी मेहनत का इस्तिआरा है और इसी तख्लीकी जहानत का इस्तिआरा है। लिहाजा रब्बुल आलमीन के यहाँ उसके वही बंदे महबूब रब्बुल आलमीन है जो मेहनत के अमल में अपनी खुलूस को शामिल करके दाखिल होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी के नतीजे में इंसानी तमद्दुन ने आज तक जितनी तरक्की की है और जो इर्तिका का कुदरती अमल है या इर्तिका का इंसानी मेहनत के नतीजे में जो अमल है, दोनों के बेस में और दोनों की बुनियाद में सिर्फ इंसानी खुलूस और रब्बुल आलमीन की फ़हम का जो हसूल है या फ़हम का जो रब्बुल आलमीन की मंशा का जो इदराक है, इसी बदौलत उसे मुयस्सर आया है कि उसने रब्बुल आलमीन को या निज़ाम फितरत को फॉलो किया है।